आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कि विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थों का उल्लेख कीजिए। परमाणविक मॉडल के आधार पर पदार्थ के अनुचुंबन की व्याख्या कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। चुंबकीय पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो आइए हम आपको पहला बताते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा चुंबक है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। इसकी बल रेखाएं जो निकल रही हैं वो इस तरफ को निकल रही हैं। और ये कोई पदार्थ है जिसके अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए, उल्टी दिशा में है, इसलिए इसे हम प्रतिचुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ये हमारा कोई चुंबक है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक से जो बल रेखाएं निकल रही हैं वो इस दिशा में निकल रही हैं। और ये हमारा कोई पदार्थ है जिसकी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह क्षेत्र की दिशा में ही क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये देखिए, उस सेम दिशा में है, उसी दिशा में, इसीलिए इसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। दोस्तों, ये हमारा कोई चुंबक है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इसके अंदर से जो बल रेखाएं निकल रही हैं वो इस दिशा में निकल रही हैं। और ये कोई पदार्थ है जिसके अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ये देखिए, उसी दिशा में, इसीलिए ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो आइए अब हम परमाणविक मॉडल के आधार पर पदार्थ के अनुचुंबन की व्याख्या करते हैं। तो आइए हम इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है। तो अब आइए हम आपको परमाणुवीय मॉडल के आधार पर बताते हैं। ये हमारे पास जो है ये कोई पदार्थ है। इसके अंदर ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी जो दिशा है वह अनियमित रूप से होती है, मतलब इधर उधर होती है, हम कह सकते हैं। और जब हम इसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो इनकी दिशा एक ही तरफ को हो जाती है। जैसे ये देखिए, इसको हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा है। तो इसको नहीं रखने पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इधर उधर है और इसको रखने पर इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही तरफ है। यही परमाणुवीय मॉडल के आधार पर पदार्थ के अनुचुंबन की व्याख्या है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।